गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित लेन देनों से 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक बनाइए या रोकड़ बही बनाइए। प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। और ये ढेर सारी ट्रांजेक्शन्स आपको दे रखी हैं। इन सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको कहाँ लिखना है? 3 कॉलम कैश बुक में। तो 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनेगी? अब ज़रा ध्यान से समझें 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनानी है। पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि इसको 3 कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको कैश बुक विथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी कहा जाता है। कॉलम कैसे हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ऊपर हमने अमाउंट हेडिंग डाल करके 3 पार्ट कर दिए। आप चाहें तो अमाउंट हटा के बिना कैश, बैंक और डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। वैसे ये बेटर फॉर्मेट है, और न्यू बुक्स में अब ऐसे ही फॉर्मेट मिलता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, कैश, बैंक, डिस्काउंट। पुरानी बुक्स में डिस्काउंट इधर होता था, कैश, बैंक इधर होता था, यानी पुरानी बुक्स में डिस्काउंट, कैश, बैंक लिखा होता था। अब आप लोग न्यू बुक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो NCERT पैटर्न है क्लास 11th का, तो उन सभी बुक्स में अब आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। पहले कैश, फिर बैंक, फिर डिस्काउंट। अब हमने ये सारे कॉलम बना लिए। 3 अमाउंट के कॉलम है यहाँ पर, देखो हमने तीनों में रुपए का साइन बना दिया है, इसी कारण इसको 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की पहली एंट्री देखें। 2013 मार्च 1 नगद से व्यापार प्रारंभ किया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹6000। सबसे पहले जब डेट आप लिखें, डेट को अच्छे से देख लो, तो उसके बाद डेट को दोनों तरफ लिख दो। 2013 इधर भी लिखो और इधर भी लिखो, और जो मंथ है मार्च का वो भी आप दोनों तरफ लिख दें, क्योंकि देखो ना ईयर बदलेगा पूरे सवाल में, ना मंथ बदलेगा, सिर्फ डेट बदलती रहेगी। तो पहली डेट में इन्होंने बोला व्यापार शुरू किया, आरंभ किया, तो इसकी एंट्री हमेशा किधर होती है? 2 में। अगर बैलेंस दिया होता तो उसको बैलेंस BD लिखते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं दिया है यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत करने की बात बोल रहा है, और जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उस अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल। और यहाँ क्या बोला है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 6000, तो कैश में लिखेंगे 6000। ठीक है। दूसरी एंट्री देखें, 2 तारीख वाली। 2 मार्च को बोला गया भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया। डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5500। अब यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस बात से मतलब है कि बैंक में पैसा जमा किया। और जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो जो एंट्री होती है वो कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है, ज़रा ध्यान से समझो। जब हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, जब पैसे बढ़ते हैं तो इसकी एंट्री इधर होती है, और पैसे घटते हैं तो एंट्री इधर होती है, इन बॉक्सेस में। और इन बॉक्सेस को समझो, पैसे बढ़ कहाँ रहे हैं? कैश में बढ़ रहे हैं कि बैंक में बढ़ रहे हैं? जब हम पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं तो पैसे कौन से बॉक्स में बढ़ रहे हैं? बैंक के बॉक्स में पैसे बढ़ रहे हैं। और कहाँ से जा रहे हैं? कैश के बॉक्स से पैसे जा रहे हैं। जो जो बॉक्स खाली मिले उसमें डैश बना दो। अब यहाँ कैश में लिखा है तो अपोजिट नाम क्या होगा? बाई बैंक अकाउंट। और यहाँ पर बैंक में अमाउंट लिखा है तो यहाँ अपोजिट नाम क्या होगा? टू कैश अकाउंट। और दोनों तरफ डेट क्या होगी? 2 मार्च इधर भी और 2 मार्च इधर भी। और ब्लैक पेन उठाओ और उससे यहाँ पर कैपिटल C इधर और कैपिटल C इधर बना दो। ये हो गई 2 तारीख की एंट्री। 2 तारीख के बाद एंट्री देखो क्या है। 3 तारीख को बोला गया राम से नगद पाया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 1560। उसको छूट दी, अलाउड हिम डिस्काउंट 40 रुपीज़। पहले तो आप एंट्री को समझ लें अच्छे से। 3 तारीख में 2 चीज़ें बोली गई हैं, पैसे पाए भी हैं और डिस्काउंट भी दिया है। तो पैसे पाने की एंट्री को पहले ध्यान से समझो। रिसीव्ड कैश हुआ है राम से, तो 3 तारीख वाली एंट्री किधर होगी? इधर 2 में। राम से पैसा मिला तो लिखेंगे 2 राम। और कैश में रुपीस मिला है तो इसलिए कैश वाले बॉक्स में लिखा जाएगा 1560। बैंक में डैश कर देंगे, और साथ ही साथ उसको डिस्काउंट भी दिया है तो 40 रुपीज़ डिस्काउंट में लिखा जाएगा। इस तरह से एंट्री होगी 3 तारीख वाली। फिर 4 तारीख वाली एंट्री देखो। बंशीधर का 500 रुपये का खाता 480 रुपये के चेक से चुकता किया गया। सेटल्ड बंशीधर्स अकाउंट फॉर ₹500 बाई चेक फॉर ₹480। बंशीधर कोई व्यक्ति रहे होंगे, उनका खाता था 500 रुपये का, मतलब वी हैव टू पे डेट अमाउंट, हमें उनको पैसे देने थे, लेकिन हमने 500 रुपये की जगह उनका खाते में कितने में बंद किया? 480 रुपये में। इसका मतलब 20 रुपये डिस्काउंट हुआ। अब हमने पैसे दिए हैं तो एंट्री किधर होंगे? हमने पैसे दिए हैं तो एंट्री होगी बाई में। बाई में लिखेंगे बाई बंशीधर।
और हमने उनको चेक दिया है, इसलिए बैंक में वाले बॉक्स में होगा 480। और डिस्काउंट कितने का हुआ, 500 में से 480 दिया, इसका मतलब 20 रुपये डिस्काउंट हो गया। 20 रुपये कहीं लिखा नहीं है, खुद समझना है आपको। फिर है 8 तारीख की एंट्री, जिसमें बोला गया है बैंक से निजी खर्च के लिए पैसे निकाले, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। कितने, 1000 रुपये। तो अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं तो उसकी एंट्री हमेशा बाई में होती है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, बिजनेस से निकल रहे हैं, निकल के बिजनेस से जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे बाई ड्राइंग्स अकाउंट। और कहाँ से निकालें, बैंक से पैसे निकालें, तो हम बैंक वाले बॉक्स में लिखेंगे 1000। अगर कैश में निकाले होते तो कैश में लिखते, अगर बैंक से निकाले हैं तो बैंक वाले बॉक्स में लिखा जाएगा 1000। ठीक है। 8 तारीख के बाद 12 तारीख वाली एंट्री देखें, बैंक में जमा की है, डिपॉजिटेड इन बैंक 1000। अब इस बार फिर से बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री है, बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री है, तो इसका मतलब बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, तो इधर वाले बॉक्स में 1000 होगा और इधर कैश के बॉक्स में 1000 होगा। ध्यान से समझ लो, इधर बैंक के बॉक्स में 1000, इधर कैश के बॉक्स में 1000। और डेट पे ध्यान दो, डेट क्या है बैंक में जमा करने की, 12 तारीख 12, तो दोनों तरफ डेट डालेंगे 12 और 2 में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ बैंक में अमाउंट है और यहाँ कैश में अमाउंट है, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। दोनों तरफ डेट सेम और ब्लैक पेन उठाएंगे, दोनों तरफ लेफ्ट में कैपिटल सी बना देंगे और जो बॉक्स खाली रह जाएगा उन सब में डैश लगा देंगे। ये हो गई 12 तारीख वाली एंट्री। 12 तारीख के बाद देखें, 15 तारीख में माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। कितने रुपए, 800 रुपये। तो पैसे दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो एंट्री किधर होगी, बाई में। 15 तारीख की एंट्री बाई में लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। और पैसे किससे दिए हैं, चेक से दिए हैं, तो बैंक वाले बॉक्स में लिखेंगे 800। ठीक है, बाकी पूरी एंट्री हो गई 15 वाली। 15 वाली एंट्री के बाद 20 वाली एंट्री देखें, सक्सेना से चेक मिला, रिसीव चेक फ्रॉम सक्सेना वर्थ रुपीज़ 980 रुपीज़, और उसको छूट दी, यानी डिस्काउंट अलाउ किया है उसको 20 रुपये का। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पहली लाइन समझनी है कि सक्सेना से चेक मिला, तो चेक मिला है तो एंट्री किधर होगी, इधर 2 में। 20 तारीख को लिखेंगे टू सक्सेना। चेक मिला तो कौन से बॉक्स में होगा, 980 कैश के बॉक्स में, और 20 रुपये डिस्काउंट में। बैंक में नहीं जाएगा, कैश में जाएगा। ये आप लोगों को पहले भी हम समझा चुके हैं कि चेक जब जाता है तो बैंक से जाता है, लेकिन जब चेक जब आता है तो वो कैश में आता है। तब तक कैश में रहेगा जब तक हम इसको बैंक में जमा नहीं कर देते, तब तक ये कैश में ही रहेगा। फिर है 24 तारीख को, माल बेचा और चेक पाया, माल बेचा और चेक पाया, गुड सोल्ड एंड रिसीव चेक 685, छूट दी, डिस्काउंट अलाउड 15 रुपये। तो फिर से पैसे मिलने की बात हो रही है, तो 24 तारीख की एंट्री इधर 2 में होगी, टू सेल्स अकाउंट। और भुगतान इस बार बोला गया है कि माल बेचा और चेक पाया 685 रुपये का, फिर से सेम बात है, 685 का चेक मिला, कैश में ही रहेगा, और 15 रुपये डिस्काउंट के हैं तो 15 रुपये डिस्काउंट में चले जाएंगे। ये एंट्री 24 वाली कंप्लीट हो गई। 24 के बाद है 26, कार्यालय के प्रयोग के लिए बैंक से नकद निकाला, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 1200 रुपये। इस बार ध्यान दो, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा नहीं निकाला है, बल्कि ऑफिस के लिए पैसा निकाला है। जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं ड्राइंग्स, और जहाँ से पैसा निकाला है एक ही तरफ एंट्री होती है। लेकिन जब कभी ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो एंट्री दोनों तरफ होती है, क्योंकि जब हम कभी ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। इस बार पैसे बैंक से कम हो रहे हैं और कैश में बढ़ रहे हैं। ठीक है, बैंक से निकल रहे हैं और कैश में भी जा रहे हैं। तो हमने बैंक से पैसे निकाले तो पैसे कहाँ से कम होंगे, इधर से बैंक से बॉक्स से कम हो जाएंगे, 1200 रुपये बैंक के बॉक्स से कम हो गए, और इधर कैश में 1200 रुपये बढ़ गए। अब इधर कैश के बॉक्स में लिखा है तो हम लिखेंगे 2 में, टू बैंक अकाउंट, और इधर बैंक लिखा है तो इधर बाई में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। ये बिल्कुल पहले वाले कॉन्ट्रा एंट्रियों की अपोजिट एंट्री है। यहाँ भी कैपिटल सी बनाएंगे और यहाँ पर भी कैपिटल सी बनाएंगे। ठीक है, अब ये एंट्री हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री 26 वाली दोनों तरफ कर दी, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले गए थे। 26 के बाद देखें क्वेश्चन यहाँ पर है 28,
बनर्जी को नगद चुकाया, पेड कैश टू बनर्जी 595 रुपीज़, और साथ में लिखा है उससे छूट पाई, रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम हिम 5 रुपीज़। तो बनर्जी को हमने पेमेंट दिया है कौन सी डेट पे, 28 तारीख को। तो 28 तारीख डालेंगे यहाँ पर, और बाई में लिखेंगे बाई बनर्जी, है ना। उसको कैश में हमने पैसे दिए हैं कितने, 595, 595 रुपये, और डिस्काउंट की बात हुई है 5 रुपये की, 5 रुपये डिस्काउंट मिला तो 5 रुपये हमने यहाँ डिस्काउंट में लिख दिया। फिर है 29 डेट पे लिखा हुआ है कैश सेल्स, नगद विक्रय 600 रुपये का। तो 29 डेट डालेंगे, इधर विक्रय किया है तो पैसे आ रहे हैं तो एंट्री 2 में होगी, 2 सेल्स अकाउंट, नगद विक्रय किया है तो नगद में लिखेंगे यानी कैश में। इस तरह से कैश में एंट्री हो जाएगी 600 रुपये। 29 के बाद 30 पे 2 एंट्रियां हैं, ध्यान से देखें। नगद वेतन चुकाया, सैलरी इन कैश 100 रुपीज़ की चुकाई है पहले, तो 30 तारीख की एंट्री लिखेंगे बाई सैलरीज अकाउंट, ये कैश में चुकाया है 100 रुपये का। और फिर 30 तारीख को एक पेमेंट और है, बैंक वे, बैंक चार्जेस 10 रुपये के। अब ज़रा ध्यान से इस बात को समझें कि सैलरीज तो नगद में चुकाई गई है इसलिए उसका अमाउंट हमने कैश में लिखा है, लेकिन बैंक चार्जेस कभी भी कैश में नहीं चुकाए जाते हैं, क्योंकि बैंक कभी भी आपसे पूछेगा नहीं कि आपके अकाउंट में से हम चार्ज काटें या ना काटें। वो जब चार्ज काटने का समय होगा तो वो आपके अकाउंट से चार्ज काट दिया जाएगा। इसके बाद आपके अकाउंट की सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। अब ज़रा बैलेंस समझो कैसे निकाला जाएगा। बैलेंस निकालने के लिए हम आपको टोटल बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझो। टोटल हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, टोटल जो इस सवाल का है वो हमने अलग अलग बॉक्स का निकाल लिया, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझो। इधर का कैश का टोटल है 11025, और ये बैंक का टोटल है 6500, और डिस्काउंट का है 75। इधर के कैश का टोटल है 7195, इधर का बैंक का टोटल है 3490, और इधर डिस्काउंट का टोटल है 25। सारे लोग पहले इतना जोड़ के चेक करेंगे, उसके बाद बैलेंस कैसे निकलेगा हम आपको बता रहे हैं। एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर पूरी लाइन खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश के दोनों तरफ का टोटल बताओ कितना कितना था। कैश का इधर का टोटल 11025 और इधर का 7195, तो ज़्यादा वाला टोटल कितना हुआ 11025, 11025। और फिर उसमें से क्या करेंगे, इधर का टोटल घटा देंगे। 11025 में से इधर का टोटल कितना था 7195, घटने के बाद कैश का अमाउंट कितना आएगा 3830, ये हुआ कैश में। अब बैंक का समझो, बैंक का इधर का टोटल कितना है 6500 और इधर का टोटल 3490, तो ज़्यादा कितना है 6500, ये हमने दोनों तरफ लिख दिया 6500, और इधर भी 6500, और इधर 6500 में से इधर का टोटल लेस किया कितना 6500 में से हमने लेस किया 3490, तो घटने के बाद क्या आया 3010, ठीक। और ये हमेशा लास्ट डेट पर निकलता है। ये जो बैलेंस आया है इसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और ये बैलेंस हमेशा इस मंथ के लास्ट डेट होता है। ये कौन सा मंथ है मार्च, मार्च की लास्ट डेट क्या होती है 31। जिस मंथ में 30 होगी उसमें 30 लिखेंगे, जिसमें लास्ट डेट 31 होती है उसमें 31 लिखेंगे। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता, ये बात अच्छे से समझ लो। डिस्काउंट का कोई बैलेंस नहीं निकलता। इधर का टोटल इधर लिख दो, इधर का टोटल इधर लिख दो। डिस्काउंट का इस साइड का टोटल कितना है 75, और डिस्काउंट का इस साइड का टोटल कितना है 25। बस ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 20 पूरा कंप्लीट हो गया, और ये आपकी 3 कॉलमनर कैश बुक बनकर तैयार है। अगर आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख करके इसका प्रॉफिट ले पाएँ।